नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत, वंदन, आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार शानदार और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, एग्जाम का समय नज़दीक आ गया है। लगातार शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर जैसे ही डेट आ जाती है आपको पढ़ने का समय नहीं मिलता है। इसलिए जज्बा और जुनून के साथ लगातार ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए। साथियों, जो हमारी क्लास है ALP साइंस की शानदार ज़बरदस्त क्लास है, इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। इसमें पहले हम MCQ करेंगे, बाद में जैसे ही MCQ समाप्त होते हैं उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। इसलिए ये जो क्लास है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथियों, जैसे ही आप ये क्लास अटेम्प्ट करते हैं, क्लास डेली बेसिस पे लेना स्टार्ट करेंगे, आपको चीज़ें हम याद भी करवा देंगे इसी क्लास में, ये हमारी गारंटी है। इसलिए पढ़ना शानदार ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जय जय श्री राम के साथ। साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है साथियों कि स्तनधारियों में निषेचन होता है। जी हाँ साथियों, स्तनधारियों में निषेचन होता है। ऑप्शन ए है गर्भाशयी नालिका में, या गर्भाशय में, या मूत्रमार्ग में, या अंडाशय में। तो साथियों ध्यान देना है, स्तनधारी मैमल्स में जो निषेचन होता है वह गर्भाशयी नालिका में होता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि चमगादड़ को किस वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन ए है आपका सरीसृप, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है स्तनधारी, ऑप्शन डी है जल स्थल चर। तो साथियों, जो चमगादड़ होता है उसे हम स्तनधारी वर्ग में रखते हैं। किसमें? स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान देते हैं। एंजाइम होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कि एंजाइम क्या होते हैं। ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीवाणु, या प्रोटीन, या फफूंदी, या आकार बने की यौगिक। तो साथियों, एंजाइम जो होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं साथियों? प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, एंजाइम जो होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, रीचर स्केल। जी हाँ, रीचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। जी हाँ, रीचर स्केल किसके मापन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है वायु की गति, ऑप्शन बी है शरीर का ताप, ऑप्शन सी है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन डी है सागर की गहराई। तो साथियों, जो रीचर स्केल होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो वनस्पति तेल होता है उसके हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। क्या उत्प्रेरक है? लोहा, प्लेटिनम, तांबा या निकेल। तो साथियों, वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक निकेल होता है। क्या होता है? निकेल होता है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों कि पत्तियों पर, जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है कि पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। जी हाँ, प्रश्न क्या है हमारा कि पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। इनसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। ऑप्शन ए है द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन बी है कोशिकाओं में पर्णहरिम या क्लोरोफिल की मात्रा, कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा, या कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा। तो साथियों, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण जो कारक होता है वह गार्ड सेल्स होती हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या अगला प्रश्न क्या है, सफेद रक्त। जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा है कि सफेद रक्त कणिकाएं WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए है शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को नष्ट करना, ऑप्शन बी ऊष्मा को वितरित करना, ऑप्शन सी रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, या ऑप्शन डी जीवाणुओं को नष्ट करना। तो साथियों, जो सफेद रक्त कणिकाएं होती है उनका प्रमुख कार्य होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। क्या होता है? जीवाणुओं को नष्ट करना। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं कि पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। जी हाँ साथियों, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे हरे प्रकाश का अवशोषण करती हैं, या हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, या हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पत्तियां हरी दिखाई देती क्योंकि वह हरे प्रकाश को परावर्तित करती, क्या करती हैं? हरे प्रकाश को परिवर्तित कर देती हैं, इसलिए पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, लंबे पौधे, जी हाँ साथियों, लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो लंबे पौधे होते हैं उसमें जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल कौन सा होता है? ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन बी है जल का सालंगी बल, ऑप्शन सी है परासरणी बल, या ऑप्शन डी है अंतः शोषणी बल। तो साथियों लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक जो बल होता है वो जल का सालंगी बल होता है। क्या होता है? जल का सालंगी बल। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न ध्यान देते हैं कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित, जी हाँ साथियों प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न को पढ़ते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं कि निम्नलिखित प्रोटीनों में कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है? ऑप्शन ए है ग्लूटामिन, ऑप्शन बी है इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी है केसीन, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित प्रोटीनों में कौन ऐसा है जो अधिकांश वायरसों के लिए प्रभावी होता है? वह है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो होता है वायरसों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है पपीता, बरगद, आक या मदार, या नीम। तो साथियों जैसा कि लेटेक्स से तात्पर्य जैसे दूध, जैसे हम पपीता जैसे ही आप तोड़ते हैं उसमें से थोड़ा सा दूध सा, बरगद में भी इसी तरह से होता है, आक या मदार के पेड़ में भी इसी तरह से होता है, लेकिन नीम के पेड़ में ऐसा नहीं होता है, उसी को लेटेक्स बोलते हैं। तो साथियों किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता? नीम में लेटेक्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके, शानदार तरीके, जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे मन लगाकर, जिससे सारी चीजें इसी क्लास में याद भी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जी हाँ साथियों, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी है कैसकोग्राफ, ऑप्शन सी है क्रिस्कोग्राफ, या ऑप्शन डी है सिस्मोग्राफ। तो साथियों हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण कार्डियोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोग्राफ कहलाता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्डियोग्राफ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक जियोडीसीय उपग्रह अध्ययन करता है। जी हाँ साथियों, एक जियोडीसीय उपग्रह क्या अध्ययन करता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी की आयु, ऑप्शन बी है पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत को, या ऑप्शन सी है बादलों की गति को, या ऑप्शन डी है पृथ्वी के आकार को। तो साथियों जो एक जियोडीसीय उपग्रह होता है वह पृथ्वी के आकार का अध्ययन करता है, पृथ्वी के आकार का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? जी हाँ साथियों, प्रश्न है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी है रेडिएटर, ऑप्शन सी है कार्बोरेटर, ऑप्शन डी है जीएम काउंटर। तो साथियों वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण रेडिएटर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडिएटर कहलाता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा, रेडिएटर कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? इनमें से कौन सा रोग सबसे घातक है? ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है एड्स। तो साथियों इनमें से सबसे घातक जो रोग होता है वह होता है एड्स होता है सबसे घातक रोग, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक पूर्ण तरीके से इलाज संभव नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें हम आपको ऑप्शन दे रहे थे। अब हम शानदार और जबरदस्त इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कलेक्शन करने प्रश्न पढ़ने वाले हैं जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है डेली न्यू टॉपिक, नई चीज़ें लेकर के हाजिर होते हैं हम। आज का जो नया टॉपिक है जिससे 1 नंबर आपके पक्के हैं एग्जाम में, वो टॉपिक है प्रमुख राशि एवं उनके भौतिक इकाइयाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है उस तरीके से कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ साथियों, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। क्या साथियों ध्यान देना है, किलोग्राम इसको ध्यान देना है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर
यहाँ से हो जाएगा सेकेंड क्यूब, क्या हो जाएगा सेकेंड क्यूब होता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, तो वही किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या होता है साथियों किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व का एसआई मात्रक होता है। ध्यान रहेगा क्या, बिल्कुल ध्यान रहेगा। क्लास को साथियों 2 से 3 बार जब आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी और आपके दिमाग में सेव हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं कि वेग का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ साथियों, वेग का एसआई मात्रक क्या है, वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड जो होता है वेग का एसआई मात्रक हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड वेग का भी और त्वरण का भी एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, बल एवं भार का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ साथियों, बल एवं भार का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन होता है बल एवं भार का एसआई मात्रक। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है साथियों, इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है वह विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक कहलाता है, ठीक है। अगला कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ साथियों, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जी हाँ साथियों, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो होता है वह कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक, ठीक है। अगला शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ साथियों, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, हमें ध्यान देना है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट हो जाएगा शक्ति का एसआई मात्रक। वाट जो होता है वह शक्ति का एसआई मात्रक कहलाता है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण, जी हाँ ध्यान देते हैं क्या प्रश्न है साथियों कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है, तो टेस्ला या वेबर पर मीटर जो क्यूब होता है वह चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। ध्यान रहेगा क्या, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला या वेबर पर मीटर क्यूब होता है। पृष्ठ तनाव जो होता है साथियों उसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर जो होता है वह पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ साथियों, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो रेडियन पर सेकेंड कोणीय वेग का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो ओम जो है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। अगला आवेश का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ साथियों, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम जो होता है आवेश का एसआई मात्रक कहलाता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी का एसआई मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ साथियों, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो कैंडला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कहलाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक कहलाता है, एम्पियर। अगला ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन। जी हाँ साथियों, ताप का एसआई मात्रक केल्विन कहलाता है, केल्विन ताप का एसआई मात्रक कहलाता है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ साथियों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कहलाता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, एंगस्ट्रम जो होता है वह तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक कहलाता है, एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ साथियों, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन। जी हाँ साथियों, जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन जो होता है, ये आपको ये ध्यान रखना है सीधी सी बात कि ऊष्मा का एसआई मात्रक या तो केल्विन बता दीजिए या जूल प्रति किलोग्राम बता दीजिए, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल। अगला विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो वोल्ट जो होता है वह विभवांतर का एसआई मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायऑप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कहलाएगा। प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो लक्स जो होता है वह प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक कहलाता है, प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक लक्स कहलाता है, ठीक है, हो जाएगा इसका राइट आंसर। साथियों, ये थे आज की शानदार हमारी जबरदस्त क्लास जो कि सुबह डेली 8 बजे आप लोग के सामने आ जाती है, इसलिए तुरंत अभी तुरंत बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। साथियों, यदि आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।